पीछे हो जाओ। ये देखो ये आगे आ गया ना, उन्होंने रास्ता खाली कर दिया, इन्होंने पानी में जाना है शायद। तुम फिर बाहर आ गए, कहाँ जाना है? हाँ? अरे तक हो गई, बहुत ज़्यादा थक गया। अब मैं यहाँ पे ज़ू तक आ गया। मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग देखे, यहाँ पे हिरने देखी मैंने। अब उसके बाद मेरी बस हो गई, मेरी कमर थक गई। मैं अभी यहाँ थोड़ी देर लेटने लगा हूँ और मैं थोड़ा इस जगह का ना ओवरव्यू दूँ कि ये जगह है क्या चीज़। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? प्यारे दोस्तों, ये राना रिज़ॉर्ट का मैंने टूर में लगा रहा हूँ, मैं अपनी बाइक पे आया हूँ। तो उसी सिलसिले का ना ये अब मेरा दूसरा एपिसोड है, मतलब उसका दूसरा पार्ट है। तो पिछले पार्ट में मैंने चांगा मांगा से लेकर राना रिज़ॉर्ट तक मैंने ये ट्रैवल किया था अपनी बाइक पे। अगर किसी भाई ने मेरा वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर ये आई बटन पे जाकर कितने का दे आप रहे वो हो? वाला एपिसोड देख सकते हैं। और चांगा मांगा तक मैंने सफ़र किया था लाहौर ठीक से है, मैं ट्राई कर अपनी लूँगा। बाइक पे। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड देखना है तो वो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके या आई बटन पे जाके आप अच्छा है लोग ना, देख मेरे सकते लिए हैं। ब्लॉगिंग के लिए अच्छा ठीक है, तो अभी राना रिज़ॉर्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा कोई मेरा आया नहीं, वॉइस तो मैं ओवर नहीं शूटिंग होगा। कर पाता। मैंने कोशिश करनी है कि जो नेचुरल यहाँ पे साउंड है, नेचुरल साउंड है, उसी को ही मैं रिकॉर्ड करूँ। तो चलते हैं अब राना रिज़ॉर्ट का बकाया जो हिस्सा बचता है हम उसका अभी विज़िट करते हैं। तो यहाँ पे हर तरह की सहूलत अवेलेबल है। डिफरेंट तरह के फूड स्टॉल्स हैं, ये कैफ़े हैं। आप लोग पॉज़ करके रेट्स देख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि जितने भी आगे मेरे पास खाने वाली बुफ़े वगैरह आएंगे मैं उनके रेट लिस्ट आप लोगों को दिखाऊं। तो यहाँ का नाम है डिज़नी कैफ़े और यहाँ पे भी कुछ रेट्स लिखे हुए हैं आइसक्रीम के। डिज़नी कैफ़े के यहाँ पे भी कुछ ऑफर्स लगे हुए हैं और इधर भी लगे हुए हैं। जगह बहुत साफ़ सुथरी है, नीट एंड क्लीन है और फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये जगह जगह पे लिखा हुआ है कि मतलब कचरा फैलाना मना है, इवन इसके ऊपर फ़ाइन भी कर देते हैं। राना रिज़ॉर्ट में ये बड़ी फेमस जगह है। ये जो एक डबल डेकर बस है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है। क्या लिखा हुआ है? राना लग्जरी समथिंग लिखा हुआ है, लंदन बस रेस्टोरेंट। तो ये भी रेस्टोरेंट है, अभी तो बंद है लेकिन ऑब्वियसली शाम को खुलेगा। लेकिन सामने से भी देख लें कि मोस्टली यहाँ पे लोग आते हैं इस बस को देखने के लिए। जगह जगह पे ये डिफरेंट तरह के मुजस्समे बने हुए हैं। ये क्या है? गेंडा है, इसको क्या कहते हैं? हिपोपोटम नहीं, हिपोपोटामस तो वो दरियाई घोड़े को कहते हैं ना। ये पार्क 4 मील लंबा है, इसमें लाखों दरख्त और 500 के करीब कुछ लिखा है यहाँ पे परिंदे हैं करीब। तो यहाँ पे कुछ हमारी कुछ ख़वातीन को ट्रिब्यूट देने के लिए, खराज तहसीन देने के लिए यहाँ पे कुछ उनके मिनिएचर बने हुए हैं।
कहते हैं मोहब्बत या बुत परस्ती जो है ना उसका आगाज़ मोहब्बत से ही होता है। तो खराज तहसीन देने के लिए ये मुजस्समे बनाना कोई अच्छी बात है? क्योंकि बुत परस्ती का आगाज़ अगर आप लोग तारीख़ पढ़ेंगे ना, यहीं से ही स्टार्ट हुआ है। इस तरह के अंदाज़े की मोहब्बत में लोग अपने चाहने वालों के बुत बना देते थे और यहाँ पे भी बुत बने हुए हैं। कुछ डिफरेंट ख़वातीन हैं जिनके बुत बना के उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। चले जी, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये देखें सारा जंगल है, बाँस ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बाँस का जंगल हो और उसमें ही रास्ते बनाए गए हों। उनमें से बीच में से काट-काट के ना तरीके के साथ। अब ये यहाँ पे बिल्कुल टनल जैसा लग रहा है, जैसे कि एक टनल का इफ़ेक्ट आ रहा है, फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे कुछ परिंदे वग़ैरह भी रखे हुए हैं। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये चिड़ियाघर भी इन परिंदों वग़ैरह से तोतों से भरा हुआ है। ये देखिएगा वही तोते मैना वग़ैरह हैं यहाँ पे। अच्छा, उस साइड पे भी लोग हैं और इस साइड पे भी रास्ता है। और अब मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पे थोड़ा-सा ना टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ये लोग क्लेम भी करते हैं कि 4-5 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे डाउन हो जाता है क्योंकि ये जो बाँस है ना, ये बहुत हाइट पे हैं और नीचे बिल्कुल धूप नहीं आती, बिल्कुल छाँव-छाँव सा, ठंडा-ठंडा सा फ़ील होता है। ये ट्रेन है जो आपको टूर कराते हैं। आगे एक और पॉइंट है, इसमें काफ़ी दूर है, जहाँ तक हमने वॉक करके जाना है। इस ट्रेन में बैठकर लोग फिर वहाँ तक जाते हैं टिकट देकर। यहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये बड़ी मज़े की जगह है जहाँ पे खोता गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी सारे हैं जिसमें म्यूज़िक लगे हुए हैं और उसमें लोग बैठ के वहाँ तक, जो दूसरा टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ तक फिर लोग जाते हैं बैठ के। ये लोग आप लोग देखिएगा आराम से, ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। मुझे बड़ा मज़ा आया इस चीज़ को देख के। मैंने ज़्यादा बात नहीं करनी, बस आप लोग वही जो नेचुरल साउंड है यहाँ की उसको एंजॉय करें। यहाँ पर घुड़सवारी कराते हैं जिसकी अपनी अलग से आपको पे करने पड़ते हैं। काफ़ी बड़ी जगह है, आपको राउंड कराते हैं यहाँ से। और यहाँ पे भी बिल्कुल छाँव है। ये पूरी ज़मीन गीली-गीली सी है क्योंकि धूप नीचे आती नहीं है, ज़मीन गीली-गीली सी महसूस होती है सारी।
होती है दत्या, झूठ बोलने की भी एक हाइट है। कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी है, पिए से हैरत है जो घूटों से बनी है। मेरी न किसी इंसान से बनी तो बस कभी। इधर भी पूरा जंगल ही है, ये देखें पूरा बिल्कुल घना जंगल है। ये बंदा जाते हुए भी बंदे को डर लगता है। चलें जी, लोग गधा गाड़ियों में जा रहे हैं, मैं आपको लेके जाता हूँ वॉक करके। मैं अकेला हूँ और मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सारी फैमिलीज़ हैं, कैसे बैठेंगे उनके साथ। वॉक करके लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। पीछे होगा। आपके आपकी गाड़ी पे कोई बैठता क्यों नहीं है? आपकी गाड़ी पे कोई क्यों नहीं बैठता? ये इधर कुछ लिखा हुआ है, बड़ा बोटिंग पॉइंट आगे है। इधर भी होगा कुछ, क्योंकि ये इतनी बड़ी जगह है ना कि आप इतना जल्दी जल्दी में पूरा देख भी नहीं सकते। अब यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, उनकी वजह से मैं मतलब रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता प्रॉपरली। ये जगह ज़्यादा गाड़ियाँ सवारियाँ लेके आ रही हैं। अब ये नहीं पता आने जाने का पैसे लेंगे, पता नहीं, आई डोंट नो कितने पैसे ले रहे हैं। मैंने पूछा भी नहीं इनसे, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैंने जल्दी जल्दी यहाँ से फिनिश करना है, मैंने लाहौर निकलना है यहाँ से। बहुत ठंडी ठंडी सी फीलिंग आ रही है, लेकिन ये है कि थोड़ी जो नमी है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो सांस लेने में दुश्वारी होती है। अदरवाइज़ गर्मी इतनी नहीं है। और अब मैं थक भी गया हूँ अच्छे से। चलो इनको रास्ता देते हैं। थैंक यू गॉड, ये भी रास्ता निकला हुआ है। और देखो फ़ैन लगे हुए हैं, जिसने अगर आराम करना हो ना, तो देखो यहाँ पे फ़ैन चल रहा है। आप आराम से, यहाँ पे सामने बेंच लगा हुआ है, आप बेंच पे बैठ के रिलैक्स हो सकते हैं। और यहाँ पे वही झील टाइप की है, इसमें ये फंगस लगा हुआ है। पूरा एक टनल सा दिखाई देता है। अब मुझे ये नहीं अंदाज़ा कि कैमरे में कैसे नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल नज़रों से ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है जब आप वहाँ पे जाते हैं। देखिए पूरा घना जंगल नज़र आ रहा है। जगह जगह पे आपको बेंच मिलेंगे जिस पे आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। काफ़ी लंबा रास्ता है।
ਪਸਤਾਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰੀ ਗੁੰਡਾ ਟੱਚਿਆ ਅਪੀਲ ਸੋਹਣੀਏ ਉਹ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਨੀ ਆ ਜੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਧ ਕਰੇਨੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਐਸਾ ਸਾਧ ਕਰਦੀ ਆ सिद्धू मूसे यार ये तेज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फिर कॉपीराइट आएंगे और फिर मैं आप लोगों को वीडियो दिखा नहीं पाऊँगा, वहाँ से फिर मेरी आवाज़ गायब हो जाएगी। अब इसको भी मुझे 2 बार ट्राई करना पड़ेगा तो ये म्यूज़िक बिल्कुल एक्सेप्ट करता है। ये देखें, ये जगह जगह पे बेंच रखे हुए हैं। ये कुछ मेंढक का यहाँ पे स्टैचू बनाया हुआ है इन्होंने, और साथ में ये घुड़सवारी वाला पॉइंट भी है। तो ये यहाँ तक, ये होता गाड़ियाँ यहाँ तक लेके आती हैं शायद। क्या लिखा हुआ है, ये जंगल डेंगू फ्री है। अच्छा अच्छा, इट मीन्स कि वो यहाँ पे स्प्रे वगैरह करते होंगे। देखो ये फ़ैन भी लगे होते हैं, जहाँ पे बेंच पड़ा होगा उसके सामने फ़ैन भी उन्होंने लगाया होगा। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे हबस है। टेम्परेचर तो डाउन है लेकिन हबस भी है, साथ में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। देखो ये पूरी ज़मीन गीली है। इधर बंची जंपी वाली जगह है। यहाँ बंची जंपी साथ साथ ट्रैम्पोलिन है। ये सर भी कर बच्चों रहे की हैं, जगह है, मैं भी फीमेल करता की हूँ, जगह सब अलग करते हैं। बनाई है। खवातीन के लिए लदा है अंदर। 12 साल से छोटे 200 बड़े थ्री और पाकिस्तान में आपके लिए एक जंप है जिस जगह आप कर सकते हैं। इधर लेडीज कर रही हैं, देख लीजिएगा, उसके बाद आप लेडीज़ के लिए इधर है। जिस तरफ भी देखो बस जंगल ही जंगल है, हर तरफ पे ये फैला हुआ है। और गलियां उन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं अगर कोई अंदर जाना चाहे तो। मुझे लग रहा है ये लास्ट ड्रॉप पॉइंट है, जहाँ तक वो रेलगाड़ी और ये गधा गाड़ियाँ लेके आती हैं।
इधर क्या है, यहाँ पे भी बोटिंग का पॉइंट है शायद। हाँ, बोटिंग वाला पॉइंट है इधर भी। हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरह का म्यूज़िक लगा हुआ है। और ये मैंने नोटिस किया कि फैमिली ज़्यादा आई हुई है। देखो, जहाँ पे जाओ आपको नया नया म्यूज़िक सुनाई देता है। गोलगप्पे वाला, राना सफारी पार्क, बड़ा बोटिंग पॉइंट ये बड़ा बोटिंग पॉइंट है। अच्छी जगह है देखने के लिए, मैं तो रिकमेंड करता हूँ। लेकिन ये है कि लाहौर से बहुत दूर है, कोई 60-65 किलोमीटर तक की ड्राइव है। मैं तो और लंबे रास्ते से आया हूँ। मैं पहले छांगा मांगा गया ना, मैं लाहौर से पहले छांगा मांगा गया, वहाँ का टूर करके उसके बाद मैं यहाँ पे आया। इसलिए बहुत ज़्यादा हो गया। लो जी, श्रेक की तस्वीरें बनी हुई हैं, लेकिन उन्होंने रंग सही नहीं दिया, रंग गलत दिया हुआ है। सवारियाँ खाली करके जा रहा है। जंगल सफारी मेन्यू आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। ये जगह मज़े की है, शुतुरमुर्गों वाली। ये देखो, ये बीच में भी लोग ऊपर जा रहे हैं देखने के लिए। अच्छा, मज़े की बात ये है, अच्छा मैं इसकी बात बताता हूँ। ये जो है ना, ये बाहर निकला हुआ है, इसने पानी में जाना है। और इसके पीछे ना वो एक लाइन लगी हुई है, देखो बड़ी बड़ी बतखें हैं, वो आना चाहती हैं लेकिन रास्ता बंद है। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह रास्ता खुल जाए और वो दूसरी वाली जो है वो भी पानी में आ जाए। देखो, शुतुरमुर्गों के अंडे देखें, ये बड़े बड़े बीच में पड़े हुए हैं। वाइट से जो आप लोग को दिख रहे हैं, ये शुतुरमुर्गों के अंडे हैं। बहुत काफ़ी बड़े बड़े अंडे हैं। ये अंडा तो ऊपर से जब गिरेगा सीधा टूट जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी आंखें। देखें, ये वाला जो बतख है ना, ये बाहर निकला हुआ है अकेला। अब इसने पानी में जाना है लेकिन अपने साथियों के बगैर नहीं जाना। देखो पीछे उनके साथी हैं। अब शुतुरमुर्गों ने ना उनके लिए रास्ता खोल दिया। चलो चलो। अच्छा, इन्होंने ना पानी में जाना है, देखो इन्होंने उनके लिए रास्ता खाली कर दिया। ये देखो, ये आगे आ गया ना, उन्होंने रास्ता खाली कर दिया, इन्होंने पानी में जाना है शायद। वो देखो, वो पीछे लाइन लगा हुआ है। ऊपर ब्रिज पे भी जा सकते हैं, अगर किसी ने देखना हो ना तो वो आप बीच में भी से भी देख सकते हैं ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे ना शुतुरमुर्गों के अंडे पड़े हुए हैं। वाइट से, पता नहीं असली होंगे या उन्होंने वैसे ही रखे होंगे अट्रैक्शन के लिए। तुम फिर बाहर आ गए, कहाँ जाना है? हाँ? एपिसोड लंबा हो गया, मैं चाह रहा था मैं अभी बंद कर दूं और बाहर जाएं राना रिजॉर्ट, उधर आपके लिए नहीं बलोकी बैराज पे फ़िशिंग करने वाले को देखें फ़िशिंग कैसे करते हैं। ये देखो, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। इधर यहाँ पे एक वो बारह सिंगों वाले या पता नहीं हिरनों वाली जगह भी है, वो भी देख के आ जाते हैं। ये आप लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, वही हिरनों वाली जगह है, वहाँ पे जाते हैं, उसको देखते हैं। चार्ली चैपलिन का मुजस्समा भी बना हुआ है, साथ में पेंगुइन भी बने हुए हैं। दोनों एक जैसे लग रहे हैं। मेरे को बच्चों को अच्छे लग रहे हैं। ये मैं आगे आ गया थोड़ा सा, इधर मस्जिद भी है, सोचा यहाँ पे नमाज़ पढ़ लूँ। और ये यहाँ पे भाई ये कुछ हिरने शिरने भी हैं, ये भी देख के फिर निकलते हैं। हमने बाहर की तरफ जाना है और थोड़ा सा अपना चेहरा भी दिखा दूँ। अब यहाँ पे इसी व्लॉग में मेरे कैमरे का टेस्ट भी हो रहा है ना, क्योंकि जो कैमरा मैंने लिया है ना, एक्शन कैमरा, तो ये मेरा पहला व्लॉग था ना, ये छांगा मांगा और ये राना रिजॉर्ट,
एक ही दिन मैंने किया था, संडे को जाके छांगा मांगा और राना रिजॉर्ट एक ही टाइम पे गया था। तो मुझे लगा टेक कैमरा भी टेस्ट हो जाए। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ आपको मतलब दिखेंगी जो मतलब ठीक ना हो, एडिटिंग वगैरह ठीक ना हो, क्योंकि मेरा पहला व्लॉग था ये। मैं उसको डरा आ रहा है। लोग देख रहे हैं, बकरियां जैसे ही लग रहे हैं, हिरने, और अच्छी खासी मंगवाई हैं। अब देखो ये भी अच्छे खासे महंगे होते हैं। इसका भी लाइसेंस लिया होगा राना साहब ने। अब राना साहब तो अब उनका इंतकाल हो चुका है। वो कब्र मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में दिखाई होगी, उनकी कब्र भी यहीं पे है जिनके नाम पे ये रिजॉर्ट बना हुआ है। ये मैं अंदर आ गया, बहुत गर्मी है, अब थक भी गया। यहाँ पे मैंने आराम करने के लिए आया कि थोड़ा इधर रिलैक्स करूँ। आए थक हो गई। राना रिजॉर्ट बहुत बड़ा है, आपके पास अगर पूरा दिन हो ना घूमने के लिए आप तभी यहाँ पे आए। अदरवाइज़ ये एक तो आप लोगों ने थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा कम खा के आना है। अगर आप ज़्यादा खा के आएंगे तब भी आप लोगों का ना यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, नहीं घूम सकते। और ऊपर से मैं थका हुआ हूँ। छांगा मांगा भी मैं वहाँ से भी मैं होके आ रहा हूँ, वहाँ भी मैंने वॉकिंग की है। तो अब मेरे पास बैटरियाँ तो थी कैमरा की, लेकिन यह है कि मेमोरी फुल हो गई। अब मैंने एक छोटा मेमोरी कार्ड उसमें डाला है, तो अब थोड़ा मुझे लगा ये आखिरी 2-3 शॉट्स ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने आप लोगों को बिराज पे लेके जाना है, बलोकी बिराज पे। उसका मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना है कि वो बिराज और डैम और ये डैम, झील या रिजर्वायर या ये क्या होते हैं ये चीज़ें, ठीक है। मैंने उसकी इंट्रोडक्शन देनी है। लेकिन अभी जो बंदा अभी आया है, जो मेरी वीडियो को यहाँ पे देख रहा है, वो लोग क्या करें, वो अभी मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को भी लाइक करें, और साथ साथ बेल का आइकन भी दबाएं कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों की तरफ आए, ठीक है। आप लोगों की ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है और हमें मज़ीद कंटेंट बनाने पे ना मोटिवेट करती है, ठीक है। और अभी मेरी इसमें बस थोड़ी सी मेमोरी रहती है। उसके बाद मैंने आपको लेके जाना है जाके बिराज पे, बलोकी बिराज की मैंने इंट्रोडक्शन देनी है। मैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन से हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, तो वो चीज़ मैंने आप लोगों को बताना है कि यार ये बिराज होते क्या हैं। लोग जाते तो हैं हेड वर्क्स पे जाते हैं, बिराजों पे जाते हैं, डैम पे जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके जाऊंगा वहाँ पे। यहाँ से मैं अभी फाइनल करने लगा क्योंकि बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब मैं अभी वो आपको लेके जा रहा हूँ। वापसी का रास्ता हम लाहौर जाएंगे, और लाहौर से जाने से पहले मैंने आपको यहाँ पे ना बिराज का टूर करवाना है, ठीक है। अरे तक हो गई, बहुत ज़्यादा थक गया। अब मैं यहाँ पे ज़ू तक आ गया। मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग देखे, यहाँ पे हिरने देखी मैंने। अब उसके बाद मेरी बस हो गई, मेरी कमर थक गई। मैं अभी यहाँ थोड़ी देर लेटने लगा हूँ, और मैं थोड़ा इस जगह का ना ओवरव्यू दूँ कि ये जगह है क्या चीज़। ये देखिए, ये मैं कहाँ पे आकर लेट गया हूँ। ये देखिए, आपको बाहर से देखें, ये ले, अब देखें 360 व्यू देखें। इतनी प्यारी सी जगह है। मैं यहाँ पे आके, ये बैग मेरा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा आराम करने आ गया। भी आ रही है, मैंने बारासिंगे भी आप लोगों को दिखाए, बंद हो जाता है, ठीक है। ओके, मिलते हैं बाहर बिराज पे, मिलते हैं। अब थक हो गई, मज़ीद मैं नहीं दिखा सकता। अच्छा, वापसी के रास्ते पे मैंने ये एक बोर्ड पढ़ा कि यहाँ पे कोई एलिगेटर है, मगरमच्छ। तो मैं अंदर आ गया कि सोचा मगरमच्छ नज़र आए देख लूँ, लेकिन नहीं नज़र आ रहा है। ये जाली के अंदर मैंने काफ़ी झुक के देखा, पर यहाँ पे मुझे नहीं नज़र आया। हो सकता है आप लोगों ने देखा हो। तो मैं आप लोगों को राना साहब की कब्र की बात बता रहा था। तो जो राना साहब हैं, कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन गुजरे हैं, तो ये जगह उनकी है। तो उनकी कब्र भी यहीं पे है, जहाँ पे अभी डोल भी बज रहा है। अल्लाह बस उनकी अच्छा लिखा हुआ है राना शौकत महमूद। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, क्योंकि ये उनका हमारे ऊपर हक़ होता है कि हम उनके लिए दुआ करें। तो जाते जाते थोड़ा सा मैं दोबारा से ये टिकट वाली जगह मैं आप लोगों को दिखा दूं, आप लोग एक बार देख लें। रेट्स भी यहाँ पे लिखे होंगे। टिकट बराए ख़वातीन, टिकट घर नंबर 2। चलें निकलते हैं अब उधर बलोकी बिराज की तरफ, जल्दी
क्योंकि मैंने मगरिब से पहले पहुंचना भी है। मेरे बाइक की लाइट ठीक नहीं है तो अंधेरा होने से पहले लाहौर पहुंच रहे हैं। जी दोस्तों, मैं आपको लेके आ गया अभी हेड बलोकी के ऊपर। ठीक है, अब असल में जो कंस्ट्रक्शन में ना, जो इरिगेशन है ना, उसमें 3 तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा था ना कि एक बिराज है और एक है हेडवर्क्स और एक है डैम। तो असल में ये जो डैम है ना, सबसे पहले हम डैम पे जाएंगे। जो डैम होता है ना, वो एक दीवार होती है, ठीक है, जिसके ऊपर जो पीछे एक झील बना, एक रिजर्वायर बन जाता है जो पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो जो डैम, जो दीवार होती है ना पानी के रास्ते में, जो आप दीवार बना लेते हैं जिसके पीछे आप पानी स्टोर करते हैं, तो उसको, उस दीवार को डैम कहा जाता है। ठीक है, और जो डैम के पीछे जो पानी जमा हो जाता है ना, उसको लेक कहते हैं। झील बन जाती है, रिजर्वायर बन जाता है। और एक होती है बैराज। अब ये जो है, ये बैराज है। ठीक है, ये देखें, जो बैराज का जो मतलब होता है ना, बैराज में क्या करते हैं कि आप ना पानी का लेवल ऊपर कर देते हैं कि पास में कोई कैनाल हो, कैनाल में पानी डालने के लिए उसमें एक दीवार खड़ी कर देते हैं, दरवाजे बना लेते हैं। ठीक है, कि नहर में पानी गिरा सकें। ठीक है, अब ये देखें, ये बैराज है। वो देखो मछली आई जा रही है। तो इससे यहाँ पे ना 2 नहरें निकल रही हैं। तो उन नहरों में पानी डालने के लिए ना, जो रिवर होता है ना, दरिया के रास्ते में एक दीवार बना लेते हैं, जिस पर दरवाजे बना लेते हैं कि पानी का लेवल ऊपर हो जाए, और जो पास में जो नहरें हैं उसमें हम पानी डाल लें। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है ना, वो है हेडवर्क्स। हेडवर्क्स क्या होता है कि पानी के रास्ते में ना दरवाजे बना लेते हैं, गेट्स बना लेते हैं, पानी का रोक लिया जाता है। और पास में अगर कोई डैम हो ना, तो डैम को भरने के लिए ना, डैम को भरने के लिए वो दरवाजे बनाए जाते हैं कि दरिया के पानी को रोका जाए और उसका रुख मोड़कर डैम की तरफ कर दिया जाए। ठीक है, कि डैम भर जाए। फिर जैसे ही डैम भर जाता है तो पानी छोड़ देते हैं दरिया में। और मोस्टली जब सैलाबी पानी आता है ना, कीचड़ वाला पानी, रेतीला पानी, तब भी दरवाजे खोल लेते हैं कि डैम में गदला मिट्टी वाला पानी ना जाए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी, हेडवर्क्स और डैम और रिजर्वायर, बैराज, जो मैंने आपको बताना था। अब ये हेड बलोकी है, इसको हेड बलोकी के नाम से याद किया जाता है। पहले हेड था, लेकिन अब ये बैराज है। ठीक है, 2 नहरें यहाँ से निकल रही हैं। ये परिंदे भी मछली ही पकड़ रहे हैं। ये छील रही है, ये देखो, ये मछली ही पकड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ये दरियाए रावी के रास्ते में बना हुआ है। आगे ये पीछे भी आगे दरियाए रावी है और इस साइड भी दरियाए रावी है। चले, अब मेरी मेमोरी ख़त्म होने वाली है, मेरी वीडियो बंद होने वाली है। तो यहाँ पे हम ऑफ करते हैं और हम निकलते हैं लाहौर की तरफ। ठीक है, अब अगर मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत हुई ना, तो वो फिर मैं अपने फ़ोन से बनाऊँगा। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर ये दरवाजे हैं, ये पहले मैकेनिकली ऑपरेट होते थे हैंडल से। एक बंदा ऊपर जाता था और हैंडल को घुमाता था और नीचे जो दरवाजे होते थे ना, दरवाजे को उठाता था। ठीक है, ये काउंटर वेट है। ये जो नीचे लटक रहा है ना तारों से, ये काउंटर वेट है। जब आप दरवाजे के ऊपर उठाते हो ना, तो ये जो वेट है ये नीचे जाता है और दरवाजे को ऊपर उठाने में ना मदद करता है, आपको लेस
पावर लगाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो ऊपर देखें ये गिरारी है, गिरारी के ऊपर ये देखो ये केबल्स आ रही हैं, और नीचे एक केबल नीचे दरवाजे के साथ लगा हुआ है, ये देखें गेट के साथ लगा हुआ है केबल, और ये केबल देखो गिरारी को लपेट के ना ये काउंटर वेट के साथ लगा हुआ है। ठीक है, अभी आजकल तो ये मोटर से ऑपरेट होते हैं, लेकिन पहले ये हैंडल से ऑपरेट होती थी, हैंडल घुमा के गेट को ऊपर और नीचे किया जाता था। ये रावी है, इस साइड पे भी रावी है, बीच में दरवाजे लगे हुए हैं, और एक नहर उस साइड पे जा रही है और एक उस साइड पे जा रही है। ये रहे लोग फिशिंग कर रहे हैं। देखें परिंदे भी खाना खा रहे हैं। चले आगे निकलते हैं, कहाँ कहाँ पे फिशिंग हो रही है।